जी सादर प्रणाम करते हैं प्रधान जी को। मैं कोई राजनीतिक सवाल आपसे नहीं कहूँगा। दो छोटे छोटे मेरे सवाल हैं। सत्ता से संघर्ष बड़ी ताकत की चीज है, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? और दूसरा सवाल, आप हर तरह के डाटा से अपडेट रहते हैं, सारी जानकारियां आपके सरस्वती आपके जीवा पर दी हुई है। इस उम्र में भी और इस समय में ही आप कितने घंटे रोज स्टडी करते हैं? विद्यालय के प्रांगण में है, छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है आपसे। भाई साहब ने सवाल पूछा है, मोदी जी वाला सवाल हमको डाक दिए, ये इतना एनर्जी कहाँ से लाते हैं? एनर्जी नहीं है भाई, मोदी जी की तरह हम आम चूस के नहीं खाते हैं, इतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास। ये लोगों का भ्रम है कि किसी के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हम लोग को भी उतना ही थकान होता है, सुबह में उठकर बेड से निकलने में उतनी ही पीड़ा होती है और अपने आप को उतना ही धक्का लगाना पड़ता है कि यार उठ के आज फिर काम करना है। ये आसान नहीं है। हर दिन सुबह उठ के इस तरह के काम को रोजाना करना ये आसान नहीं है। तो बिल्कुल थकते हैं, ठीक नहीं लगता है, लेकिन किसी भी चीज़ में सफलता के लिए ये जरूरी है, जहाँ तक मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया है कि जो काम पसंद न हो वो भी आप अगर करना आपने शुरू कर दिया है तो आपको ईमानदारी से लगे रहना है। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है। जैसे देखिए यहाँ टीचर लोग बैठे हैं, शिक्षक लोग, स्कूल का प्रांगण है, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? लेकिन विद्यार्थी वही सफल होता है जिसको अच्छा नहीं लगता है फिर भी 8 घंटा पढ़ता है, तभी सफल होगा। किसी को मैथमेटिक्स बनाना अच्छा नहीं लगता है, वीडियो गेम के सामने मैथमेटिक्स बनाना किसको अच्छा लगेगा? लेकिन आपको मालूम है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी इसको करना है क्योंकि आपके जीवन के लिए वो बेहतर चीज है। तो मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि हम जो कर रहे हैं, जैसे आप सुनते हैं नेताओं से कि हम तो यही करना चाहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो जीवन जी रहे थे पहले, उसके मुकाबले अभी जो कर रहे हैं तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका में हार्वर्ड में जाकर बोल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था, यहाँ गाँव में बैठ के झक मार रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस काम को शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य है कि जीवन में जो कुछ भी मिल सकता था हम लोग जैसे आदमी के लिए, आई एम जस्ट अवेयर चीज़ों का के बारे में जो हो रहा है देश दुनिया में, उसकी जानकारी है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत किताब पढ़ने वाले हों या बहुत बड़े विद्वान हों। इन्फॉर्मेशन को दिमाग में आप प्रोसेस कैसे करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा पढ़ते उड़ते नहीं है, किताब उताब पढ़ने की तो अब आदत करीब करीब छूट ही गई है, मजबूरी भी है, समय ही नहीं। यहाँ बैठ के यहाँ भाषण दे रहे हैं तो किताब कब पढ़ेंगे? और जब तक आँख खुला है तब तक काम है, जब नींद आ गई तो नींद आ गई। तो पढ़ते बहुत कम है। अब पहले पढ़ते थे तो कुछ पुराना जो पहले पढ़े लिखे हैं उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ बात विचार समाज में लोगों से मिलते जुलते रहने से भी जानकारी मिलती रहती है। आजकल इंटरनेट का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ोन पर भी पता चल सकती है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब ही पढ़ें, सारा किताब भी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो भी आप पढ़ सकते हैं।